हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने एक और एग्ज़ाम राजस्थान का एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जिसका सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने तैयार है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय पीएम। और दोस्तों, जो सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों। और जो क्वेश्चंस सही है दोस्तों, उस तरीके से ही अपन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं आपको पूरा 100% सही सही सॉल्यूशन करवाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं समय ख़राब ना करते हुए। तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट देख रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस फसल की लवणीय और सोडियम मृदा में उगाने के लिए सुग्राही है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, जो पेपर आया है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, वो अगर आपने हिंदी मीडियम से ज़्यादा अगर इंग्लिश में पढ़ी होगी, टर्मोलॉजी उसकी ज़्यादा, तो आपके बेनिफिट दोस्तों उसका ज़्यादा रहा होगा। तो अगर कोई बच्चा सुग्राही से ना समझा हो, तो ऊपर इसका इंग्लिश भी दिया हुआ है, और इंग्लिश दिया हुआ तो उस तरीके से अपन दे सकते हैं कि आपको बताना था फ्रूट क्रॉप ग्रोइंग अंडर सेल लाइन एंड सोडी सॉइल। तो इस तरीके से अपन इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों आम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि निम्न में से सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा DAP। तो इसका सही आंसर है दोस्तों DAP। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि राजस्थान जीके कला संस्कृति से क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा सा आंसर, और आप सबको याद भी होना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जम्बेश्वर जी। ये तो शायद गलत नहीं होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है क्रिकेट, और यहाँ पर जो क्रिकेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है महिला क्रिकेट। तो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार क्रिकेट के अंदर दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है देवीलाल मैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, एक जीवाणु रोग है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा प्राप्त होती है या उच्च वसा मात्रा होती है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों भैंस। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था है जिसे डैश डैश फसल में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मक्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये मक्का में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैच करना था नदी का नाम और उस नदी के दूसरे नाम से आपको मैच करना था। तो आपको मिला के मैं बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपके गग्गर नदी, तो आपको पता है गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन या सेकंड आपके है चंबल नदी। तो चंबल नदी दोस्तों आपके पास कामधेनु भी इसको कहा जाता है। और तीसरा है माही नदी। माही नदी को वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 से इसको मिला दीजिए। और लूनी नदी, तो लूनी नदी है दोस्तों वो आपके लवण नदी भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही हो जाएगा 4 3 2 1, देख लीजिए 43 21 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 3 2
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कक्षा 6 या 7 का बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है दोस्तों। किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर मैन के नाम से दोस्तों जाना जाता है कैलाश सांखला को। क्वेश्चन नंबर 11। पशुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों बेबेसियोसिस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये 100% है दोस्तों सही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। किसने जैसलमेर के 5 पटवा हवेली बनवाई थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी गुमान चंद। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये याद रहना चाहिए कारण जीके का क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों उसको आपको मिलान करना था, तो अपन मिला सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 को मिला लेते हैं जिंक। पहला ऑप्शन जिंक है, तो अपन जिंक को मिला देते हैं दोस्तों खेरा रोग से। मिला देता हूँ, मैचिंग कर देता हूँ दोस्तों मैं जिंक को खेरा रोग से। उसके बाद Fe को मिला देते हैं दोस्तों अंतराशीरीय हरित रोग से। और सी को मैग्नीशियम को मिला देते हैं दोस्तों गन्ने में फसलनाशक रोग से। और के पोटेशियम को मिला देते हैं प्रच्छन्न क्षुधा से। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों 4-3-1-2, 4-3-1-2। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए 4-3, ऑप्शन नंबर 4-3-1-2, 4-3-1-2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मिलाने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण किस पर आधारित है? तो नियम थे उसमें से आपको सही आंसर बताना था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्टोक का नियम। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर है इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्न में से अपतृणनाशी का उदाहरण कौन सा है? तो अपतृणनाशी हिंदी जिसको नहीं आती है इंग्लिश भी पढ़ सकता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों ग्लायोफोसेट। मोनोक्रोटोपस नहीं होता है, एलिथ्रीन नहीं होता है, जीराम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का, और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास के वितरण की अवस्थाओं तक क्रम में लिखना था दोस्तों आपको। तो क्रम में लिख देते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इसमें नीचे ले लेता हूँ एक बार मैं। केंद्रक बीज, उसके बाद में दोस्तों प्रजनक बीज, उसके बाद में आधार बीज, उसके बाद प्रमाणित बीज, मतलब 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होता है दोस्तों साइलेज। साइलेज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, चिकनी मिट्टी के कणों का साइज कितना होता है दोस्तों? तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो 0.002 mm से कम होता है, लेस देन होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसलें नींबू वंश स्पीसीज से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन 18-19 का जो आंसर है दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा जैसे किन्नू है दोस्तों। किन्नू,
मीठा संतरा है ही दोस्तों, कटहल नहीं होता है दोस्तों, और मैंड्रीन ये छोटा संतरा बिल्कुल सही है। 1 2 4 देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है 1 2 4 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, कोल फसलों में से निम्न में से सम्मिलित है। तो कोल फसलों के बारे में बताना था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है देख लेते हैं एक बार। फूल गोभी, फूल गोभी है दोस्तों, पत्ता गोभी है। तो 1 और 2 ऑप्शन देख लेते हैं कौन से में सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 100 क्वेश्चन है दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी से सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये जीके का क्वेश्चन था। केसरी सिंह बहारेट का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो दोस्तों ये देवपुरा गांव है, और वहाँ पर ये ज़िला शाहपुरा बन चुका है, एक नया ज़िला। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों शाहपुरा है। गांव देवपुरा है, बाकी ज़िला शाहपुरा है, तो शाहपुरा के नज़दीक है बिल्कुल, तो शाहपुरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, थॉमसन सीडलेस निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अंगूर। और ये जो प्रकार हैं थॉमसन सीडलेस, ये भारत का सबसे मीठा है दोस्तों, सबसे मीठा अंगूर इसे माना जाता है, बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों, तो याद रखना ये इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 जो हिंदी से क्वेश्चन है, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है आँख, क्योंकि अंक आँख नहीं होता है दोस्तों, बाकी तो सारे इसके अनेकार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, आँख। क्वेश्चन नंबर 24, गाय से दूध प्राप्त होता है दोस्तों, जो शाकाहारी आहार में देश की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की। मैच करना था बांध, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था जीके का दोस्तों, ये मिला देता हूँ मैं दोस्तों एक बार इसको। बीसलपुर सबको पता होना चाहिए, बीसलपुर बनास नदी पर बना हुआ है। दूसरा है दोस्तों इसमें अरवार जो नदी है वो बांध जो है दोस्तों खारी नदी पर बना हुआ है। जवाहर सागर, और जवाहर सागर आपको पता है दोस्तों चंबल नदी पे बना हुआ है। और मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा पे बना हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से आप मिला सकते थे 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी इजी आई थी दोस्तों। तो 26 में आपको शुद्ध बताना है। तो पहला तो गौर गलत है दोस्तों, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। तो दूसरा सही है दोस्तों, मैं गाने की कसरत करता हूँ, कसरत को गाने की कसरत नहीं होती दोस्तों कभी, तीसरा गलत है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, सही है दोस्तों। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत है दोस्तों, अनेकों नाम नहीं होते, अनेक नाम है, क्योंकि वो खुद एक बहुवचन है। तो 2 और 4, तो 26 में 2 और 4 देख लीजिए दोस्तों कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, किसी आदर्श स्क्वैश में फलों के गूदे और रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें 25% सही आंसर होना चाहिए। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुक्कुट हेजा के संदर्भ में उचित नहीं है? तो दोस्तों इसको ध्यान देना था, नहीं पूछा है आपको कुक्कुट हेजा के लिए। तो दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 में ये सभी कुक्कुट को वर्गों को प्रभावित करता है, सही है। ये संक्रामक रोग है, सही है। प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, खांसी करते हैं, सही है। ये विषाणु द्वारा नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट लेके देख लेते हैं, केवल 4। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आना ही चाहिए। रेनेट का जो उपयोग किया जाता है वो पनीर बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। पौधों में से कौन सा तत्व अति गतिशील होता है? तो अति गतिशील होता है, तो देख लीजिए दोस्तों अति गतिशील कौन सा होता है। एन होता है, नाइट्रोजन होता ही है, फास्फोरस होता ही है, और एक और कैल्शियम होता है। तो दोस्तों सॉरी पोटेशियम होता है दोस्तों, कैल्शियम नहीं होता है इसमें दोस्तों। तो NPK। तो 1 2 4। तो देख लीजिए 1 2 4 वाला कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 31। आपको मिलान करना था सही विकल्प का 31 में। तो गणेश को विनायक, पहले को मिला दीजिए दोस्तों, गणेश विनायक। दूसरा आम सहकार, मिला दीजिए इसको, सही है। इंद्र को पुरंदर, बिल्कुल सही है दोस्तों। और गधर्व, तो ये इसका सही है वैशाख नंदन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी आपको मिलान करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जीके का। मिलान कर देते हैं दोस्तों एक बार। अचलगढ़, तो अचलगढ़ किस राजवंश द्वारा बनाया गया? तो परमार दोस्तों, सही आंसर इसका अचलगढ़ परमार। दूसरा है दोस्तों दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा है दोस्तों चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। सी है एकलिंग जी, तो ये मेवाड़ है, आपको पता है इस तरीके से, तो अच्छा क्वेश्चन है। और महावीर जैन मंदिर ओसियान, और इसका जो सही आंसर है वो गुजर प्रतिहार। तो सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। तो ऑप्शन देख लीजिए 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, ये 33। थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बोल दूंगा दोस्तों मैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन आपका, जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों सागरमल गोपा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ध्यान रखिए। सागरमल गोपा जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में आपको डेज की पूर्ति मोटे चारे और बाकी बचे हुए की पूर्ति संकरित चारे से होती है। तो आपको अनुपात लिखना था 34 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 2:3 और 2/3 अनुपात 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल की पहचान करनी थी। बाहर निकला हुआ, चौड़ा लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान, सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित हों। तो ये किस मवेशी की नस्ल के बारे में आपको पहचान के बताना था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राठी हो जाएगा, राठी गाय। क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी बहुत इजी आई थी, पिछले एग्ज़ाम के मुकाबले बहुत ही इजी हिंदी आई थी।
तो 36 पानी पानी होना, तो दोस्तों इसका तो डायरेक्ट ही आंसर सबको पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 37, सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है? तो दोस्तों इसका जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देखो दोस्तों फसल में कितना पानी देना है, ये अच्छा है। फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है? इसमें देखो दोस्तों 1 और 2 पर्याप्त हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। और अगर माने पानी का स्रोत ज़्यादा विकल्प इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका सबसे उपयुक्त उत्तर देना हो तो दोस्तों 1 और 2 हो सकता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, 1 2 नहीं होगा तो फिर 1 2 3 मान लेते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम सबसे उपयुक्त पानी का स्रोत भी मान लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, हिंदी का ही क्वेश्चन है, हृदयहीन। ऑप्शन नंबर सी, सहृदय हृदयहीन। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, बीजामृत से बनता है। बीजामृत ये करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों, तो ध्यान रखिए आपको। तो बीजामृत से क्या क्या चीज़ बनती है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, बीजामृत से बनता है गोबर, मूत्र, चूना। तो ये नहीं बनता है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 देख लीजिए कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बहुत ही इजी दिए थे, वानस्पतिक नाम बताने थे। तो दोस्तों मिला दीजिए एक बार इसको भी आप। तो 40 में दोस्तों देख लीजिए चावल, तो चावल को मिला दीजिए दोस्तों ओराइजा सेटाइवा, तो ईजी है ये दोस्तों। और उसके बाद बी को मिला दीजिए आप एरिकस हाइपोजिया मूंगफली। और गेहूं को मिला दीजिए दोस्तों आप ट्रिटिकम एस्टिवम। और कपास गोसिपियम हिरसुटम। तो बहुत इजी था दोस्तों ये, तो एक बार मिला लेते हैं, 3 4 1 और 2 करेक्ट। देख लीजिए दोस्तों 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए दोस्तों क्या है, 41 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, नागफनी पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों नागफनी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा आंसर मरुदभिद। कहाँ है मरुदभिद? जलोदभिद नहीं होता है, समोदभिद भी नहीं होता, मरुदभिद करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। तो 42 का दोस्तों देख लीजिए एक बार आंसर, ये नहीं होगा, राम खाता होगा नहीं होगा, तुमने गाया होगा। तो 42 तुमने गाया होगा सही है दोस्तों, भूतकाल ठीक है। उसने मुरारी को मारा था, ये भी 3 और 4 ये भी सही है दोस्तों। वह जा रहा है नहीं, तो 3 और 4, तो देख लीजिए 3 और 4 कहाँ हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, आपको सूची में मिलान करना था, मैं मिला देता हूँ। 43 है क्वेश्चन नंबर, 43 का मिलान कर देते हैं दोस्तों एक बार। तो एल्यूमिनियम और Fe की विषाक्तता, तो ये है अम्लीय मृदा के लिए, अम्लीय मृदा। और उसके बाद जिप्सम के साथ सोडियम मृदा है दोस्तों। और उसके बाद में आपके ये 4 डेसिमल से कम तो लवणीय मृदा है दोस्तों ये। और उसके बाद कैल्शियम मृदा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 2 और 4, तो 3 1 2 4 देख लीजिए कौन सा आंसर है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सही विकल्प का चयन कीजिए, आटे दाल का भाव मालूम होना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
तो वास्तविक स्थिति का पता चलना, तो ये तो इजी है दोस्तों, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, मवेशियों के ओसारे यानी सेड की लंबी दूरी का उन्मुखीकरण होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों पूर्व पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जीके से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? नहीं पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, नहीं में है में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संगीत सार। सुधा प्रबंध उनकी है, संगीत रत्नाकर उनकी है, संगीत राज उनकी है, संगीत सार उनकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सब्जियों की फसलें गुणसूत्रों की संख्या, और बहुत ही अच्छी सब्जियों के बारे में, उनके गुणसूत्रों के बारे में आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों एक बार मिला लेते हैं इनको अपन। गाजर में गुणसूत्र होते हैं 16, नहीं सॉरी दोस्तों, गाजर में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों 18। और एक बार मिटा देता हूँ दोस्तों मैं, गाजर में गुणसूत्र होते हैं 18, और टमाटर में होते हैं दोस्तों 24, साधारण प्याज में होते हैं 16, और मटर में होते हैं दोस्तों 14। तो दोस्तों 3, 1, 4 और 2, तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, कवक मूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और उनके बीच के सहजीवी संबंध है। तो दोस्तों इसी का आंसर इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ था, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कवक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की दोस्तों। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा तूफान आने का संदेह नहीं दोस्तों, मुझे आपके साथ चलना है, ठीक है दोस्तों। मैंने मेरी कलम मेज पर रखी, मैंने मेरी गलत है दोस्तों, देश में सर्वस्व शांति नहीं दोस्तों। तो कुल मिला के इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, और बी 49 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, पेराक्वेट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं एक बार। प्रतिस्थापित, वर्णात्मक, सर्वांगी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, संकुचित। तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों आधा सफ़र अपन ने तय कर लिया है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी आवाज़ की भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी और आ रही होगी, लेकिन मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, अभी पेपर आया ही था तो मैंने जल्दी से इसको शूट करना चाहा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मैं सही जानकारी आपको प्रोवाइड करवाना चाह रहा था। तो थोड़ा गला भी ख़राब है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप पेपर का मिलान कर लीजिए दोस्तों, और मूल आंसर किसी भी मिला के देखना। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों इधर उधर हो जाए, लेकिन सही से क्वेश्चन का सॉल्व करवाऊँगा दोस्तों मैं आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, जेली बनाने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पेक्टिन है। तो पेक्टिन कौन से ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, मैच करना था दोस्तों, तो मिला देते हैं एक बार दोस्तों। दूध का ठंडा होना, तो दोस्तों 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में एल टी तो 63 होगा दोस्तों शायद इसका, बिल्कुल 63 डिग्री सेंटीग्रेड। और HTST तो दोस्तों इसका हो जाएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड। और VHT तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 से 4 सेकंड के लिए करना पड़ता है। तो जो इसका 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1,
3 4 2 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में लिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आपकी ये सभ्यता नहीं थी, फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बागोर। आपके सिलेबस में नहीं था ये, फिर भी आंसर है बागोर इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए पीत सिरा मोजेक रोग पूर्णतः विनाशकारी होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भिंडी। 54 में बी। 55, क्वेश्चन नंबर 55 में है, निम्न में से किसका रिबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेलपत्र। तो बेर से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है। तो दोस्तों इसमें देखो जोधपुर दिया है तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। आप खुद भी जानते हो कि मंडोर जो बाग है वो जोधपुर में है, बाकी रामनिवास जयपुर में है, विद्याधर वहाँ है जयपुर में, तो ये आप डायरेक्ट बता सकते थे मंडोर जोधपुर, है ना। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, फलीदार बीजों में क्षति का त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। एक परीक्षण होते हैं ये फलीदार बीजों के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक करेक्ट आंसर है दोस्तों। यांत्रिक क्षति का त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड का परीक्षण किया जाता है फलीदार बीजों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों 58 की। थोड़ा दिखने में यह प्रॉब्लम रही होगी आपको। निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मल्लिकार्जुन मंसूर है दोस्तों। मंसूर है ना, मल्लिकार्जुन मंसूर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें अग्नि शब्द का एक तो शस्य बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं होगा, और वायु 4 और 5 नहीं है इसमें दोस्तों, बाकी अनल देव कृपालु ये सब है। तो ऑप्शन 4 और 5 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 4 और 5। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों, डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है जो बताना था। सांबर झील ठीक है दोस्तों, राजसमंद झील दोस्तों उदयपुर में तो नहीं है, नवलखा झील बीकानेर में नहीं है क्योंकि बूंदी में है ये तो दोस्तों, वो ये झील। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों, तो मैं कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। अगर एग्जामिनर इसको माने तो जैसे राजसमंद झील को वो यूज़ मान सकता है, लेकिन इसमें नवलखा आंसर मान सकता है दोस्तों वो, लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो एक बार आप देख लीजिए दोस्तों कि इसमें 2 ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं। तो 60 के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ामिनर माने वैसा। बाकी अनुत्तरित भी बोल सकते हैं अपन, इसका अपन आंसर नहीं देना चाहिए तो भी हो सकता है ये, क्योंकि थोड़ा गलत हो सकता है, ये कैंसिल आउट भी हो सकता है। खैर वो एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा बोर्ड क्या मानता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, यूरिया मिलान करना था दोस्तों, तो मिला देते हैं एक बार। यूरिया का 46 नाइट्रोजन सही है, यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है दोस्तों। और उसके बाद में 0 16 12 इसमें दोस्तों 0% नाइट्रोजन है दोस्तों। और डाई अमोनियम फास्फेट इसमें 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो 2 3 1 4 2 3 1 4, तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन नंबर है। 2 3 1 4। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। आपको मिलान करना था 62 में दोस्तों, मिला देते हैं वीटल। तो वीटल का हो जाएगा दोस्तों बकरी,
नागोरी, नागोरी गाय बिल्कुल सही है दोस्तों। और नीली रावी भैंस बिल्कुल सही है दोस्तों। मेरिनो ये तो बिल्कुल करेक्ट, सबका ही आना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर 4 3 1 2। ओ तो ऐसे देख लेते हैं कौन सा है, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 63 की। अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें। बंकन सही है, मुरझाना सही है, सस्य नियमन ये नहीं हो सकता दोस्तों, रक्षक आवरण ये तो होता है दोस्तों। तो आपसे नहीं पूछा गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों 3 से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। केवल 4 सी, केवल 4। तो इसमें दोस्तों आपके पास केवल 4 रक्षक आवरण ये नहीं होता है दोस्तों, बाकी सारे होते हैं। केवल 4 है ना, रक्षक आवरण सीमा नहीं होता है दोस्तों, बाकी सस्य नियमन ये सारे होते हैं। बात कर लेते हैं 64 क्वेश्चन की। मिलान करना था आपको इसमें 64 में। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रणी यानी कि अग्रज होता है दोस्तों। तो इसका मिलान ऑप्शन एक का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, अग्रज। जिसकी गिनती पहले आती हो दोस्तों उसका हो जाएगा दोस्तों अग्रगण्य। और जो पहले दे दिया जाए तो उसका अग्रिम हो जाएगा दोस्तों। और जो सबसे आगे रहता हो उसका सही हो जाएगा दोस्तों अग्रणी। तो यहाँ पर अगर मिलान करें तो 3 1 2 और 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 64 का। थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम होगी, आपके पास पेपर पड़ा होगा, मिलान कर लीजिए दोस्तों। एक आधा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ऐसे। क्वेश्चन नंबर 65। आपको सब्जियों की फसलें दे रखी थी, आपको प्रकार मिलाना था उनका कौन से प्रकार से हैं। तो मिला दीजिए दोस्तों, ये मिलान का अच्छा क्वेश्चन है। गाजर, तो गाजर को मिला दीजिए पूसा असीता, अच्छा क्वेश्चन था ये भी दोस्तों। और फूल गोभी पूसा मेघना, ये तो आता होगा दोस्तों आप सबको। भिंडी अर्का अनामिका। और लहसुन तो बीमा पर्पल बैंगनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 4 1 और 2। 3 4 1 2 देख लीजिए दोस्तों कौन सा है। पहले ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 का। तो इसमें भी आपको मिलान करना था 66 में भी। तो रक्ततंत्र मिला देता हूँ मैं एक बार इसको। सॉरी दोस्तों ये स्वतंत्र होगा, 1 मिनट दोस्तों, स्वतंत्र ही है। तो स्वतंत्र का अगर अपन मिलान करें तो परतंत्र से होता है, ये हो गया इसका। स्वाधीन, तो स्वाधीन का दोस्तों पराधीन। और आगे देखिए तो दोस्तों कृतज्ञ कृतज्ञ होता है, ईमानदार का बेईमान होता है। तो इजी था, हिंदी का क्वेश्चन था। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें। 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो सही आंसर है दोस्तों इसका बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। चारे की लागत दूध उत्पादक लागत के कितने प्रतिशत पड़ती है। तो 67 का 60 से 70%। इसमें ज़्यादा समय का विराम नहीं करेंगे, सही आंसर इसका 60 से 70%। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 68 की। मिलान करना था प्रकंद और फसल के बारे में आपको। तो मिलान कर लेते हैं एक बार दोस्तों। आम ओलोर सही है दोस्तों इसका 1 का 4। और अंगूर, अंगूर की बात करूं दोस्तों तो 110 आर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बात करें मीठा संतरा की तो दोस्तों इसका हो जाएगा रुक्स नींबू। और बेर का जिजीफस न्यूमुलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
4 3 2 1। देख लीजिए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 भी शायद मिलाना था, तो मिलाना तो क्या था, इस बार इसको मिलान करना, तो व्यवस्थित करना था, ऑर्डर में आपको जमाना था। मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये भी, 69 वाला भी। तो रोपण सबसे पहले, और उसके बाद में दोस्तों ये होगा, उसके बाद में सिल्किंग, और उसके बाद में शरीर क्रियात्मक परिपक्वता। 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 देख लेते हैं दोस्तों। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है। तो दोस्तों अगर इसको आपको, और अंबिका दत्त व्यास के नहीं भी आते थे तो एक अगर अपन याद कर लेते हैं तो आराम से वो अपन को पता चल जाता। इसमें जो सही है दोस्तों वो हो जाएगा विजयपाल। इसका शायद नल सिंह ने लिखी थी ये बुक, तो ध्यान रखना विजयपाल, डी ऑप्शन 70 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, टीकाकरण द्वारा कौन से रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं एक बार। दुग्ध जवर नहीं दोस्तों, ब्लैक क्वार्टर बिल्कुल दोस्तों, यही ऑप्शन बी सही है। बाकी मोस्टिस नहीं होता है, ब्लोट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 71 का। 72, निम्नलिखित में से किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है दोस्तों। चावल करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, दूध को दोहना कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। तो 73 का 6 से 7 मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर 73 का। ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, तो आपको मिलान करना था दोस्तों 74 में, तो मिला देते हैं दोस्तों आम। तो आम को मिला देते हैं कलम रोपण, ठीक है, पार्श्व कलम रोपण से हो सकता है, बिल्कुल सही है। और अंगूर, तो अंगूर को ड्रिड कास्ट कर्तन से होता है दोस्तों, हार्डवुड कटिंग। और पपीता, पपीता का मिला लेते हैं दोस्तों अपन, पपीता तो बीज से हो जाती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, पपीता बीज से हो जाएगी। अमरूद वायु प्रतंत्र तामुकुल, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 2 4 3 1, 2 4 3 और 1। देख लेते हैं दोस्तों कौन सा है। 2 4, तो 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, या डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, थोड़ा सा पढ़ना पड़ा इस क्वेश्चन को। यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ है और उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, कठोर और अस्थिर चाल है, अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठी हुई है, तो आप निम्न में से कौन से उपाय अपनाएंगे। तो दोस्तों इसका एक बार देख लेते हैं 75 का। कैल्शियम वेराकुलेट, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। एक बार देख लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। 2 ठीक है सर, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, और 4 बछड़ा देने से पहले 3 दिन गाय को ऐसा दोहन करना, राशन में कैल्शियम का योग, ये तो गलत है, कैल्शियम के योग की जरूरत नहीं है। तो 2 3 4, तो दोस्तों इसका 75 का देखते हैं, 2 3 4 का ये ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। इजी क्वेश्चन है। खेत रहना मुहावरे का
खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों सीधा सा आंसर था इसका शहीद होना। बात करते हैं 77। वाणिज्यिक स्तर पर खजूर के पेड़ को निम्न में से किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है? तो दोस्तों प्रेशाखाएँ, इसका अच्छा क्वेश्चन था ये भी, प्रेशाखाएँ और इजी था। क्वेश्चन नंबर 78 में पहुंचते हैं दोस्तों। अब निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका तो इजी आप आंसर दे सकते थे, थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाते तो। बीकानेर, जोधपुर और जयपुर ये एरिया कभी भी धनिया नहीं होते, उधर पश्चिमी क्षेत्र में नहीं होता ज़्यादा। और संभाग में आपको पता है मसालों के लिए बारां वगैरह जाना जाता है। तो संभाग अगर अपन बात करें तो इसमें आंसर कोटा होगा। बात करते हैं 79। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से हट करके आया है, अगर इसका आंसर आपके सिलेबस में नहीं है उससे रिलेटेड मान के चल सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 79 को। तो उदयपुर की लड़ाई कब हुई? तो दोस्तों ये बात मुझे जहाँ तक याद आ रही दोस्तों, ये राज सिंह की बात है और उस समय औरंगजेब से युद्ध हुआ था। तो ये लड़ाई ज़रूर हो सकती है और मेरा मानना यही सही आंसर होना चाहिए, एग्जामिनर भी यही मानेगा। 1680 उदयपुर की लड़ाई जो औरंगजेब और राज सिंह के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80। भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो दोस्तों है 444 याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन था ये। 3 बार 4 444 मिलीलीटर होती है भारत में 2020-21 की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये तो आना चाहिए था सबको, 2010। क्वेश्चन नंबर 82। धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखो दोस्तों आपने जस्ट ऊपर एक बार क्वेश्चन देता था मक्के की फसल के बारे में या धान के बारे में पूछ लिया गया है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार कर लेते हैं अपन इसको भी अरेंजमेंट। बीजन सबसे पहले ये होगा दोस्तों इसमें, उसके बाद में प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण के बाद में तल साकन और फिर पुष्पगुच्छ उत्तेजन। तो 1 2 4 3 ऐसे कोई ऑप्शन में है तो वो देख लेते हैं नीचे से, और 3 4 2 1 ऊपर से भी हो सकते हैं। 4 तो इसमें देख लेते हैं अपन 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83। जबानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों केवल बातें करना, केवल बातें ही करना, ये सही आंसर हो जाएगा, जबानी जमा खर्च। क्वेश्चन नंबर 84। राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, अफीम को उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। और इसका पेपर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसको दोस्तों नींद का देवता भी कहा जाता है, इस तरीके से आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की। जल अपर्दन के प्रकारों को उनके प्रभावों के आरोही क्रम में अनुसार अपन को व्यवस्थित करना था। तो कर लेते दोस्तों, सबसे पहले परत अपर्दन, ठीक है दोस्तों ये होगा सबसे पहले तो। उसके बाद में रील अपर्दन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अवनालिका अपर्दन, तो पहले 2 फिर 1 फिर 3, तो 2 1 3, तो देख लेते हैं दोस्तों 2 1 3 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मैं हिंदी में जल्दी बेबी बोल सकता हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होवे, बी से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की होने वाले हैं दोस्तों अपने पास। 86 मिलान करना था दोस्तों, इसको मिला लेते हैं एक बार, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी 86 भी। बकरी, तो बकरी को अपन मिला देते हैं दोस्तों सिरोही से। नस्ल मिलानी थी,
इजी था दोस्तों। और भेड़ पुंगल बिल्कुल ठीक है दोस्तों ये तो। और गाय की माल भी बिल्कुल ठीक है, और ऊँट की गौमत है बिल्कुल ठीक है दोस्तों। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, 3 1 4 2 करेक्ट आंसर दोस्तों, बी या बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 87। तो इसको भी आपको मिलान करना था, 87 को भी। करेक्ट ऑप्शन बताना होगा दोस्तों। एक बार चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों, वो बताना था आपको 87 बात कर रहे हैं ना दोस्तों अपन क्वेश्चन की, 87 की। तो मिला लेते हैं दोस्तों एक बार इसको भी, इधर एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 मिलान करने वाला था दोस्तों। तो पदाश्य रोग, तो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा इसका 3। मोस्टिटिस रोग, इसका हो जाएगा 1। और सॉरी दोस्तों, 4 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक बार वापस मिला देते हैं, पदाश्य रोग और उसके बाद में मोस्टिस का रोग का ऑप्शन नंबर 4। और इसका हो जाएगा 1 मेरेग रोग, और कीटोसिस जन गोल बनाते हुए चलता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 4 1 2 देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको मिलान करना था, हिंदी का क्वेश्चन था आपका, समास वाला। तो 88 में मिलान कर लेते दोस्तों। यथाशीघ्र, और यथाशीघ्र अब सबको पता होना चाहिए, अव्ययीभावी समास है। मन माना तत्पुरुष समास है, इजी है दोस्तों। दशानंद बहुवीर्य समास है, 10 है आनंद जिसके रावण। और लेन देन द्वंद्व समास। तो 2 1 4 और 3, 2 1 4 3। तो देख लीजिए 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सोजत पाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90। तो दोस्तों मिलान कर लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 90 का। डिम्पिंग, तो इसका ऑप्शन 4 से मिलाएंगे इसको। ड्रेचिंग या भीगना आंतरिक परजीवी है, 3 से मिला देंगे इसको। स्प्रेइंग या छिड़काव रोगाणुनाशी, और इंजेक्शन टीके। तो 4 3 1 और 2। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 91। इसमें मिलान ही करना था दोस्तों, मिला देते हैं दोस्तों एक बार। एल्कोहल टेस्ट, तो ये एल्कोहल टेस्ट दूध की ऊष्मा स्थिरता बताता है। COB टेस्ट, ये दूध की निधानी आयु निर्धारित करता है, तो ऑप्शन नंबर 4। और सेडीमेंट टेस्ट है, ये दूध में अशुद्धता और मिट्टी बताता है। हंसा टेस्ट, और हंसा गाय के और भैंस, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 3 4 1 2 देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 4 1 2 डी करेक्ट आंसर है, डी। क्वेश्चन नंबर 92 में देख लीजिए कौन सा सही है। ऊट प्रबंधन के संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन फर्स्ट दे रखा है, ऊट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है, तुलनात्मक रूप से इसकी निधानी आयु अधिक होती है। अगला है दोस्तों, ऊट के दूध से दही बनाना कठिन होता है दोस्तों। तो 92 का जो सही आंसर, दोनों सही है दोस्तों, कथन एक व दोनों सही है, ऑप्शन नंबर है इज करेक्ट आंसर। 93 क्वेश्चन है, ये भी आप मिला सकते थे, इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों 93 में। लाभ हानि, तो लाभ हानि दोस्तों द्वंद्व समास है, बिल्कुल करेक्ट है। हाथों हाथ, ये द्विगु समास है। और
सॉरी दोस्तों, इसको एक बार मिलान कर लेता हूँ मैं। 93 में हाथ तो हाथ में दोस्तों जो गलत हो गया है। लाभ हानि का दोस्तों बिल्कुल सही है, लाभ हानि का द्वंद्व समास है। और चौराहा, चार राहें, ये द्विगु समास है। सी में चार। और चंद्रमुख कर्मधारी है। और हाथों हाथ ये आपका अव्ययभावी समास है। तो देख लीजिए दोस्तों, चार और उसके बाद में एक, उसके बाद में पहले का चार, दूसरे का, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट सही मिलान नहीं हुआ दोस्तों, एक बार वापस मिला लेते हैं अपन दोस्तों इसका 93 का। तो लाभ हानि का तो द्वंद्व समास है। और हाथों हाथ, हाथों हाथ का यहाँ पे दोस्तों कर्मधारय, चौराहे का द्विगु समास और चंद्रमुख का कर्मधारय। तो पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिक्कत हो गई दोस्तों, कोई बात नहीं है, हो जाता है जल्दी जल्दी में। अगला क्वेश्चन है इसका दोस्तों, राजस्थान सरकार ने किस करंट का क्वेश्चन है, किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सिंगापुर। इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, मैदानी क्षेत्र में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प प्रदीप्त काली प्रकार। इजी क्वेश्चन था ये भी। 96, पूसा प्रगति, और तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है उद्यान मटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 97, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? तो ये बस्सी में पास में डिंडोल गांव है, वहाँ पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। 98 में आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था, राजस्थान से मिलान करना था। जालोर का किला, तो जालोर का किला दोस्तों बनाया था नागभट्ट, और इसमें फर्स्ट लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, नागभट्ट फर्स्ट ने बनवाया था जालोर का किला। उसके बाद में सोजत का किला नीमबा ने बनवाया था, ध्यान रखना दोस्तों। और सिवाना दुर्ग वीर नारायण ने बनाया था। और सोनार किला जैसलमेर, जो जैसलमेर का दुर्ग है, सोनार का किला उसी को कहा जाता है, जैसलमल भाटी ने बनाया था। तो इसका जो हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, अमेरिकी मृदा वर्ग व्यवस्था प्रणाली के अनुसार मृदा को कितने भागों में या कोटि में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 12 में, करेक्ट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन पेपर का वो मिलान करने वाला था, तो एक बार मिला लेते हैं अपन। कुमान कुसुम गुप्ता जो है दोस्तों वो कोटा से रिलेटेड है। और लक्ष्मी देवी आचार्य वो बीकानेर से रिलेटेड हैं। और भगवती देवी वो उदयपुर से संबंधित हैं। सावित्री देवी भाटी जोधपुर से रिलेटेड है। 4 3 2 और 1। तो देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, डी। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपके ये चैनल हैं सारे पेपर का सॉल्यूशन करवाता है, जो भी राजस्थान से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनका सॉल्यूशन कंप्लीट आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और 100% प्योरिटी है कि आपको बहुत अच्छा ही सॉल्यूशन दिए जाते हैं। फिर भी अगर कोई आपको कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों इसी तरह आप बने रहें, आप चैनल से जुड़ें। आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा, थैंक यू सो मच दोस्तों।